हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगीर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने सिसोदिया वंश के ऊपर जो भी वीडियो बनाए हैं, जितने पार्ट बनाए हैं, उन सब में आपकी तैयारी कितनी हुई है उनको परखने के लिए हम लेकर आए हैं प्रश्नोत्तरी क्विज गुहिल या सिसोदिया वंश के ऊपर। दोस्तों, इस क्विज में हम जो परीक्षा के अंदर पूछे गए प्रश्न इस वंश से संबंधित या फिर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे और आप भी अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि उन 5 वीडियो के अंदर कितनी आपकी तैयारी हुई है। 5 या 6 वीडियो। दोस्तों, यदि आपको आधे से अधिक आंसर नहीं आते हैं तो इसका मतलब है आपको वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत है, और यदि इससे आधे से ज़्यादा उत्तर आ रहे हैं इसका मतलब है आपकी तैयारी सही चल रही है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं गुहिल या सिसोदिया वंश जी क्विज। दोस्तों, मेरा पहला प्रश्न ये है कि गुहिल वंश का संस्थापक कौन था, और इसका सही उत्तर है दोस्तों गुहादित्य, या इसका दूसरा नाम मिलता है गुहिलादित्य। दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन, गुहिल वंश के संस्थापक गुहादित्य ने गुहिल वंश की स्थापना कब की थी, और दोस्तों इसका सही उत्तर है सन 566 ईस्वी। दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन है गुहादित्य ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, और दोस्तों इसका सही उत्तर है नागदा। दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन, भारत के अंदर सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा माना जाता है, और इसका सही उत्तर है दोस्तों गुहिल या सिसोदिया वंश। दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा राजवंश है जिसने भारत में एक ही स्थान पर सबसे लंबे समय तक शासन किया, और सही उत्तर है इसका दोस्तों यही गुहिल या सिसोदिया राजवंश। दोस्तों, अभी गुहिल वंश पे प्रश्नोत्तरी चल रही है तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देना वो आसान है, क्योंकि सीधी सी बात पड़ी इसी वंश की बात चल रही है। लेकिन परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा गौर करिएगा इनके ऊपर। मेरा अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के किले की स्थापना किसने की थी, चित्तौड़ का किला किसने बनवाया था, और दोस्तों इसका सही उत्तर है चित्रांग मौर्य ने। दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन, चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़ का किला कौन सी सदी में बनाया था, दोस्तों इसका सही उत्तर है 8वीं सदी। चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़ का किला है वो 8वीं सदी में बनाया था। दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन, चित्रांग मौर्य ने जो चित्तौड़ का किला बनाया था वो कौन से पठार पर बनाया था। कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है ये, इसे वेरी मोस्ट क्वेश्चन मानिए आप, और इसका उत्तर है मेसा का पठार। इसने मेसा के पठार के ऊपर और चित्तौड़गढ़ का किला है वो बनाया था। दोस्तों, 9वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चित्रांग मौर्य ने जो आपके चित्तौड़ का किला बनाया था वो कौन सी पहाड़ी पर बनाया था। पहाड़ी और पठार दोनों मिले हुए थे, पहाड़ी का नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार। इसका सही उत्तर है चित्रकूट पहाड़ी। दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन, गुहादित्य के बाद गुहिल वंश में या सिसोदिया वंश में महत्वपूर्ण शासक कौन बना, इसके बाद जस्ट बाद का पूछ रहा हूं मैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों बप्पा रावल। दोस्तों, बप्पा रावल का उपनाम क्या मिलता है, इसका उपनाम दोस्तों कालभोज या फिर कहीं कहीं मालभोज भी मिलता है। कालभोज ही आप ज़्यादा याद रखिए, ज़्यादा मिलता है ये। दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, ये गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है बप्पा रावल को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, गुहिल वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, और दोस्तों इसका सही उत्तर यही है
बप्पा रावल। बप्पा रावल ने इस वंश में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ के किले को सबसे पहले किसने जीता था इस वंश में? और इसका सही उत्तर है बप्पा रावल। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है, बप्पा रावल ने चित्तौड़ का किला कब जीता था? और इसका सही उत्तर है दोस्तों 734 ईस्वी में। दोस्तों इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन बनता है, बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में ये किला किससे जीता था? और दोस्तों इसका सही उत्तर है राजा मानमोरी से। मानमोरी या फिर मानमौर्य भी मिलता है और मौर्य वंश का था ये। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मानमोरी को हराकर और चित्तौड़ के किले के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन, कर्नल टॉड जो राजस्थान के इतिहास के पिता माने जाते हैं, वो इंग्लैंड जाते समय, स्कॉटलैंड जाते समय अपने साथ एक शिलालेख ले गए थे। वो शिलालेख कौन सा था? और दोस्तों इसका सही उत्तर है मानमोरी का शिलालेख। दोस्तों फिर बाद में बीच में उन्होंने समुद्र में इस शिलालेख को फिकवा दिया था, तो आपको याद रखना ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हारित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य प्राप्त करने वाला इस वंश का कौन सा शासक था? और दोस्तों इसका सही उत्तर है बप्पा रावल। ऐसा कहा जाता है बप्पा रावल है हारित ऋषि की गाय चराता था और हारित ऋषि ने ही आशीर्वाद दिया और हारित ऋषि ने ही ये नाम कालभोज से बप्पा रावल, ये हारित ऋषि ने ही दिया था। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन, सिसोदिया वंश या गुहिल वंश के कुल देवता का नाम? और इसका सही उत्तर है दोस्तों एकलिंग जी है, वो इनके कुल देवता माने जाते हैं। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन, एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया था? जो गुहिलों के कुल देवता है उनका मंदिर किसने बनवाया था? और इसका सही उत्तर है दोस्तों बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर कहाँ बनवाया था? और इसका सही उत्तर है कैलाशपुरी में इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। दोस्तों इस वंश के शासक मेवाड़ राज्य का वास्तविक राजा किसे मानते थे? और इसका सही उत्तर है दोस्तों एकलिंग जी को। ये एकलिंग जी को अपने राज्य का वास्तविक शासक मानते थे। मेरा अगला क्वेश्चन, यदि एकलिंग जी को ये शासक मानते थे तो खुद को फिर किस पद के ऊपर मानते थे? दोस्तों ये खुद को एकलिंग जी के दीवान पद पर मानते थे। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं, क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे लेकिन उत्तर से आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। 23 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं मिटा देता हूँ ये। क्वेश्चन नंबर 24 लिखते हैं दोस्तों, गुहिल वंश की या सिसोदिया वंश की कुल देवी का नाम? और दोस्तों इसका सही उत्तर है बाण माता। अच्छी तरह से याद रखना है, कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं के अंदर पूछा हुआ है, इससे आप वेरी मोस्ट का निशान लगा लीजिए चाहिए। इनकी कुलदेवी बाण माता। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन, जब सिसोदिया वंश के शासक या जो दीवान होते थे ये अपनी राजधानी छोड़ते थे तो एकलिंग जी से अनुमति लेने जाते थे। तलवार छोड़कर मंदिर के अंदर छड़ी लेकर जाते थे। अनुमति लेने को राजस्थान के इतिहास में क्या कहा गया या मेवाड़ के इतिहास में क्या कहा गया है? आस्का लेना कहा गया है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी करने वाला गुहिल वंश का शासक कौन था? इसका सही उत्तर है दोस्तों अल्लट। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, अल्लट का दूसरा नाम उपनाम क्या मिलता है? इसका सही उत्तर है आलूराव। दोस्तों अगला क्वेश्चन मोस्ट है, गुहिल वंश के कौन से शासक ने अपनी राजधानी को नागदा से बदलकर आहड़ बनाया?
आहड़ को राजधानी बनाया? कई बार प्रश्न ये पूछा हुआ है, ध्यान रखना आप। और इसका सही उत्तर है अल्लट। आप इसके मोस्ट का स्टार लगा लीजिए, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। इससे अगला क्वेश्चन है वो भी वेरी मोस्ट है, उसके स्टार लगा लीजिए। सिसोदिया वंश में या गोहिल वंश में या राजस्थान में सबसे पहले नौकरशाही प्रथा प्रचलित करने वाला शासक? और इसका सही उत्तर है दोस्तों अल्लट। अल्लट ने सबसे पहले राजस्थान में नौकरशाही प्रथा का प्रचलन शुरू किया। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अल्लट के बाद सिसोदिया जो गोहिल वंश है वो 2 शाखाओं में बट गया था। ये 2 शाखाओं में किस शासक के काल में बटा? और इसका सही उत्तर है दोस्तों रणसिंह। रणसिंह के शासनकाल में जो गोहिल वंश है वो किन किन 2 भागों में बटा? दोस्तों एक तो राणा शाखा और दूसरा रावल शाखा। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन, जो रावल शाखा का प्रतिनिधित्व किसने किया? रावल शाखा किसके नेतृत्व में बनी? इसका सही उत्तर है खेम सिंह। ये खेम सिंह हैं, इस रण सिंह का पुत्र था। मेरा अगला क्वेश्चन, राणा शाखा है वो किसके नेतृत्व में, उसको नेतृत्व किसने दिया? दोस्तों इसका सही उत्तर रण सिंह के पुत्र राहप है। वो सिसोदा गांव में जाकर बस गया और उसी से इस वंश का दूसरा नाम है वो सिसोदिया वंश पड़ा। दोस्तों भूताला का युद्ध कब हुआ था? और इसका सही उत्तर है 1227 ईस्वी में। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन, भूताला स्थान जहाँ पे युद्ध हुआ था वो कौन से ज़िले में है? इसका सही उत्तर है राजसमंद। दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, भूताला का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? और इसका सही उत्तर है दोस्तों जेत्र सिंह और दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भूताला के युद्ध में कौन जीता? भूताला के युद्ध में जीतने वाले थे जेत्र सिंह ने इल्तुतमिश को भूताला के युद्ध में 1227 ईस्वी में पराजित किया। दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये जानकारी, इस युद्ध की जानकारी और इस विजय की जानकारी प्रमुख रूप से कौन से ग्रंथ में मिलती है? और इसका सही उत्तर है दोस्तों हम्मीर मदमर्दन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस पुस्तक हम्मीर मदमर्दन के लेखक कौन थे? और इसका सही उत्तर है दोस्तों जय सिंह सूरी है, वो इस हम्मीर मदमर्दन नामक किताब के लेखक है, पुस्तक के लेखक है, और उसके अंदर ही इस युद्ध की सारी जानकारी हमें मिलती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस गोहिल या सिसोदिया वंश की नेपाल शाखा प्रारंभ करने वाला कौन था? और इसका सही उत्तर है दोस्तों कुंभकर्ण जो है उसने सिसोदिया वंश की, गोहिल वंश की नेपाल शाखा शुरू की। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है, जो रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? और दोस्तों इसका सही उत्तर है रावल रतन सिंह हैं। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन, रावल रतन सिंह की पत्नी रानी जो अपने सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी उसका नाम? और दोस्तों उसका नाम था पद्मिनी। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला कब किया था? कौन से साल में किया था? और इसका सही उत्तर है सन 1303 ईस्वी में। दोस्तों अगला क्वेश्चन, पद्मावत नामक पुस्तक किसने लिखी? और इसका सही उत्तर है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत किताब लिखी है, पुस्तक लिखी है, वो कौन सी सदी में लिखी गई?
दोस्तों ये 16वीं सदी में लिखी गई, 16वीं सदी में लगभग 1540 ईस्वी के आसपास। इसके अंदर रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन किया गया है। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन रतन सिंह को बंदी बनाने के बाद जो चित्तौड़ का किला है उसका नेतृत्व उसकी सुरक्षा का दायित्व किसे किसे सौंपा गया था? तो दोस्तों इसमें उत्तर है जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया। जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया को इस किले की रक्षा का दायित्व सौंपा गया था। जब रतन सिंह को बंदी बना लिया गया उसके बाद चित्तौड़ के किले की सुरक्षा का दायित्व किसे सौंपा गया था? और दोस्तों इसका सही उत्तर है गोरा और बादल को। गोरा और बादल ये सेनापति थे। और दोस्तों गोरा है वो पद्मिनी के चाचा और बादल है वो पद्मिनी के भाई थे। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे कुल 46 क्वेश्चन हो गए हैं। मैं मिटा देता हूँ इसे जल्दी से। सैंतालीसवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चित्तौड़ का पहला शाखा कब आयोजित हुआ? दोस्तों इसका उत्तर है सही 1303 ईस्वी में। दोस्तों अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ का शाखा किसके नेतृत्व में आयोजित हुआ? रानी पद्मिनी और रानी नागमती। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन, जौहर, राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर कौन सा था? सबसे बड़ा शाखा। और इसका सही उत्तर है चित्तौड़ का प्रथम शाखा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। चित्तौड़ का प्रथम शाखा ये राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा माना जाता है। दोस्तों इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, राजस्थान का प्रथम शाखा कौन सा था? और इसका सही उत्तर है दोस्तों रणथंभौर का जल जौहर जो 1301 में हुआ था। ये राजस्थान का प्रथम शाखा माना जाता है। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा शाखा कौन सा था? इसका सही उत्तर है दोस्तों चित्तौड़ का प्रथम शाखा जो 1303 ईस्वी में आयोजित हुआ था। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन, 1303 का जो चित्तौड़ का युद्ध था उसका वर्णन प्रमुख रूप से कौन सी पुस्तक में मिलता है? और इसका सही उत्तर है दोस्तों खजाइन उल फुतूह है। दोस्तों इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या मिलता है? इस पुस्तक का दूसरा नाम तारीख-ए-अलाई मिलता है। तारीख-ए-अलाई। दोस्तों दोनों पुस्तकें हैं, एक ही है, जिसके अंदर इस सारे 1303 वाले जो चित्तौड़ का जो आक्रमण था और इस शाखा था उसका वर्णन मिलता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, तारीख-ए-अलाई लिखने वाले लेखक का नाम। और दोस्तों इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन, तोता-ए-हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है दोस्तों अमीर खुसरो। मेरा अगला क्वेश्चन, सितार का आविष्कारक, सितार वाद्य यंत्र है, उसका आविष्कारक किसे माना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ के किले के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार कब हुआ था? और इसका उत्तर है, सही उत्तर है 26 अगस्त सन 1303। दोस्तों स्टार लगा लीजिए, प्रश्न पूछा हुआ परीक्षा में कई बार। अगला क्वेश्चन भी स्टार लगा लीजिए, कई बार पूछा हुआ है। चित्तौड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम क्या रखा?
और दोस्तों इसका सही उत्तर है खिजराबाद। खिजराबाद। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ के किले को जीतने के बाद चित्तौड़ के किले का दायित्व अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? इसका सही उत्तर है दोस्तों अपने भाई खिज्र खां। खिज्र खां। खिज्र खां के नाम पर ही इसका नाम खिजराबाद रखा गया। लेकिन मोस्ट क्वेश्चन खिजराबाद आपको याद रखना, इसका नाम खिजराबाद रख दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? और दोस्तों इसका सही उत्तर है सन 1316 ईस्वी में। 1316 ईस्वी में। दोस्तों उसके बाद खिज्र खां है वो दिल्ली चला गया और खिज्र खां ने चित्तौड़ के किले का दायित्व किसे सौंपा? इसका सही उत्तर है दोस्तों मालदेव चौहान। मालदेव चौहान, जिसे मुछाला मालदेव भी कहा जाता है। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन सिसोदिया साम्राज्य, सिसोदिया वंश का संस्थापक, इससे पहले हम चल रहे थे गुहिल वंश। गुहिल वंश 1301 में द एंड हो गया था। उसके बाद में इन्हीं की शाखा एक जो थी सिसोदिया गांव से उठ के आए थे। सिसोदिया वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? और दोस्तों इसका सही उत्तर है हमीर देव। हमीर देव। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों सिसोदिया वंश का या मेवाड़ के वंश का उद्धारक किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है हमीर देव। मेरा अगला क्वेश्चन, हमीर देव ने चित्तौड़ का किला मालदेव के पुत्र से कब हासिल किया? और इसका सही उत्तर है दोस्तों सन 1326 ईस्वी में। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों मेवाड़ में या चित्तौड़ के किले में या चित्तौड़गढ़ में राणा शाखा का प्रारंभ कब से होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है सन 1326 ईस्वी में। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेवाड़ में सिसोदिया शाखा शुरू करने वाला शासक कौन था? दोस्तों इसका भी सही उत्तर है हमीर देव। दोस्तों प्रश्न वेरी मोस्ट है, परीक्षा में पूछा हुआ है, बड़ी परीक्षाओं में पूछा हुआ कई बार। विषम घाटी पंचानन की उपाधि किस शासक को प्राप्त थी? विषम घाटी पंचानन। दोस्तों इसका सही उत्तर है हमीर देव। दोस्तों हमीर की उपाधि विषम घाटी पंचानन कहाँ लिखी मिलती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ पर हमीर देव को विषम घाटी पंचानन कहा है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा इधर की साइड का और फिर वीडियो समाप्त करेंगे थोड़ी देर में। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों 69 क्वेश्चन नंबर, सिंगोली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर है हमीर देव सिसोदिया और मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन, सिंगोली का युद्ध है ये कौन से ज़िले में, वर्तमान क्षेत्र में सिंगोली है वो कौन से ज़िले में है? इसका सही उत्तर है दोस्तों चित्तौड़गढ़। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंगोली के युद्ध का परिणाम क्या रहा? और दोस्तों इसका सही उत्तर है इसके अंदर हमीर देव है। हमीर देव जीते थे, मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली के सुल्तान थे उनको हराया था। दोस्तों छापामार युद्ध प्रणाली का जन्मदाता कौन था? और दोस्तों इसका सही उत्तर है हमीर देव। दोस्तों हमीर देव तक जितने भी पॉइंटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं वन लाइनर, मैंने प्रयास किया कि सारे के सारे इसमें समाहित हो जाए और जो परीक्षा में पूछे गए हैं उनको मैंने आपको विशेष रूप से बताया है। एक वीडियो पार्ट 2 नाम से, प्रश्नोत्तरी पार्ट 2 नाम से सिसोदिया वंश के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये वंश काफ़ी लंबे समय तक चला और इसके अंदर कई महान शासक हुए हैं, इसलिए हमें प्रश्नोत्तरी का पार्ट 2 और बनाना पड़ेगा। इससे अगला पार्ट होगा प्रश्नोत्तरी 2। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो दोस्त हैं उनको मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।